नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आर्मी से ही रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, नोटिफिकेशन के नाम की बात करें तो सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल CO आर्मी ऑर्डांस क्रॉप्स सेंटर, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन का आपका नाम है, और यदि आप इस पूरे को रीड करना चाहें नोटिफिकेशन को तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में। देखो, ये आपकी क्या पोस्टें, ठीक है। ये आपकी कास्टों के नेम है, ये टोटल पोस्ट है। और आगे बात करूँ तो ये आपकी पे स्केल है, ठीक है। अब देखो, मटेरियल असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें कितनी पोस्ट हैं, ये अलग अलग कास्टों में डिवाइड की गई हैं। जूनियर की बात करूं, अलग अलग कास्टों में डिवाइड की गई हैं। सिविल मोटर जैसे टेल ऑपरेटर, ग्रेड सेकंड, और उसके बाद फायरमैन, अलग अलग पोस्टों को डिवाइड किया गया है। तो इसमें पोस्ट टोटल बात करें, जैसे आपका ट्रेड्समैन हुआ, तो इसमें भी अलग अलग वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। तो मैं हिसाब से बताऊँ, इसमें 700 के करीब करीब आपकी वैकेंसी आई हैं। 700 के करीब करीब, यानी 700 के करीब करीब, ठीक है। आगे बात करूँ मैं इम्पोर्टेंट, जैसे एक मिनट, देखो, इसमें लिखा हुआ है पोस्ट वाइज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड कैटेगरी डिजिबिलिटी हाउ कैन एम्प्लॉयड आर एज गिवन बेलो। यानी इसमें दे रखा है जो भी मतलब एम्प्लॉयड है वो इसमें दे रखा है, जैसे पोस्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपकी, कैटेगरी वाइज डिजिबिलिटी किया गया है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ पोस्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसका टाइप वाइज और कैटेगरी वाइज और डिजिबिलिटी वाइज आपको कास्टों को डिवाइड किया गया है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट की बात करूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये हैं आपकी, जैसे SC ST WBN और LMF RW SC SC, ठीक है। ये आपके टाइप हैं, ठीक है। जैसे JOA की बात करूँ मैं, उसके बाद टेल ऑपरेटर की बात करूँ तो इस प्रकार से आपके टाइप वाइज डिवाइड किया गया है। फायरमैन, उसके बाद कारपेंटर, जूनियर की बात करूँ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे बात करूँ, ये आपका क्या है, जैसे आपका हुआ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, S सिटिंग, ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, BN बेंडिंग, L लिफ्टिंग, KC किलिंग, उसके बाद इस प्रकार से GU जंपिंग, CRL कॉर्बलिंग, CL क्लिम्बिंग, ठीक है। इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट, इनमें मेरा मतलब एवरेशंस, ठीक है। कैटेगरी एवरेशंस, इसमें भी आपकी जैसे B से ब्लेंड, LV से लो विजन, F से डीप, उसके बाद HS हार्ड ऑफ द हियरिंग, OA 1 आर्म, OL 1 लेग, ठीक है। BA बोथ आर्म, ठीक है। इस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म दे रखी है, जो पहले मैंने बताई थी, ठीक है। आगे बात करूँ, रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज इन द एबव मेंटोइड पोस्ट आर अंडर, ठीक है। जैसे रीजन है, स्टेट दे रखे हैं ये, उसके बाद ये 9 नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, नॉर्थन में और साउथर्न में, और साउथ वेस्टर्न में, और सेंट्रल वेस्टर्न में, और सेंट्रल ईस्टर्न में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी अलग अलग की गई हैं, ठीक है। आगे बात करें एज लिमिट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो देखो, मटेरियल असिस्टेंट की बात करूँ तो एज लिमिट है आपकी 18 से 27, ठीक है। एज रिलैक्सन है आपका 5, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इन इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी भी बोर्ड से आप पास होने चाहिए, किसी भी स्कूल से, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, ठीक है। और डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियर डिप्लोमा, ठीक है। ये इसमें दे रखा है इंजीनियर डिप्लोमा। उसके बाद जूनियर में बात करूँ, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करूँ तो बिटवीन 18 एंड 25, यानी 18 से 25, ठीक है। इसमें क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और उसके बाद टाइपिंग होनी चाहिए, स्पीड, टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर की भी दे रखी है 18 से 27। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिक प्लस पास होनी चाहिए आपकी, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है।
यानी 10th पास होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन टेल ऑपरेटर की बात करूँ ग्रेड सेकंड तो 18 से 25 इसकी एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10+2 किसी भी बोर्ड से पास होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश एज कंपलसरी होनी चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन हैंडिंग इन POBX बोर्ड, ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। ओके, और इसमें आपको देखना है डिजायरेबल स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, फ्लुएंस इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद पोस्ट के नेम दे रखे हैं इस प्रकार से, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक बार रीड मार लेना है इसको, ठीक है। आगे बात करूँ, ये आपका क्या है, कैटेगरी फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सन दे रखा है। SC/ST में 5 का है, OBC में 3 का है, PWBD में आपका 10 का है, PWBD OBC में आपका 13 का है, PWB SC/ST में आपका 15 का है। इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सन भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम आपके कोर्स की, इन पॉइंटों को आपको एक बार देख लेना है। आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें, देखो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं उनकी हम बात करते हैं। एक मिनट, अब देखो लिखा हुआ है डिटेल ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस स्किल टेस्ट, नेम ऑफ पोस्ट स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। देखो जूनियर असिस्टेंट की दे रखा है। देखो मेटेरियल असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें रिटन एग्जाम होगा सेकंड स्टेज में। जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो 35 मिनट में, यानी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। और स्टेज सेकंड में आपको रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद कमांडिंग, ये क्या है, CMDOG ड्राइविंग टेस्ट, वेरिएबल क्वेश्चंस अबाउट इंटरनल फंक्शंस ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। और स्टेज सेकंड में आपका रिटन एग्जाम होगा। टेल ऑपरेटर स्टेज सेकंड में रिटन एग्जाम होगा। फायरमैन फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसमें दे रखा है आपका हाइट दे रखी है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे चेस्ट दे रखा है, उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन दे रखा है और वेट दे रखा है आपका 50 kg। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी दे रखा है इसमें, 1.6 किलोमीटर रनिंग है आपकी, ठीक है। कैंडिडेट अदर इन द ESM फीमेल कैंडिडेट 0.6 मिनट, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की 8 मिनट 26 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद ये कैंडिडेट दे रखे हैं कास्ट के, इसमें आपको इस प्रकार से आपकी रेस का टाइम दे रखा है, ठीक है। इसको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे बात करें हम स्टेज सेकंड और स्टेज फर्स्ट में। और देखो ये पोस्ट के नेम है ट्रेड्समैन। मैट की बात करूँ तो फिजिकल एंट्रेंस लिखा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। इस प्रकार से टेबल दे रखी है पूरी, और आपका रनिंग फनिंग का टाइम भी दे रखा है इसमें, ठीक है। और ये आपका सिलेबस है 4 रिटन टेस्ट के लिए, जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के पद आपके होंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के। उसके बाद न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आएंगे आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए, ठीक है। ये आपको 2 आवर 20 मिनट, यानी 2 आवर में कंप्लीट करने में 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर ईच आवर, और विजुअली मतलब 20 मिनट की दे रखा है एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद सिलेबस 4 पोस्ट इन पे लेवल सेकंड में 10+2 लेवल स्टैंडर्ड की बात करें तो हम सब्जेक्ट दे रखी हैं आपकी ये, और उसके बाद आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और मार्क दे रखे हैं। इसमें भी आपको 2 आवर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लेवल 5 की मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्ट के ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क्स और ये ड्यूरेशन एग्जामिनेशन टाइम दे रखा है, ठीक है। टोटल आपके 150 से 150 क्वेश्चन 3 पारियों में, ठीक है। आगे बात करें कोर्स कितना है आपका, तो देखो दोस्तों कोर्स की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजंस, मतलब विजुअली मेमोरी, मतलब अलग अलग आपके टॉपिकों के नेम दे रखे हैं। ये आपके टॉपिकों को देख लेना, ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, और इसमें आपके इंग्लिश के दे रखे हैं, इसमें आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। ये पोस्टिंग है, पोस्टिंग कहाँ पर आएगी आपकी, इसको एक बार देख लेना। हेल्थ के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको एक बार रीड मारना है, इतना अब इम्पोर्टेंट है नहीं है, सबरा मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है, एज से लेकर डेट तक, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं किसी इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।
यदि आपको ये जानकारी सही लगी हो, सटीक लगी हो, तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ठीक है। ये आपका फर्ज है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।